हजरत वो सिद्दीक तो बेसत के बाद ईमान लाए, हजरत उमर फारूक आजम तो बेसत के बाद ईमान लाए, हजरत उस्मान गनी तो बेसत के बाद ईमान लाए। अगर बेसत से पहले कोई मोमिन होता तो नमाज पढ़ता, इबादत करता, रसूल के साथ खड़ा होता सफ में, कोई था ही नहीं तो खड़ा कहां से? रसूल के साथ अगर बेसत में कोई इबादत करता था तो वो अली था। वाह 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 वाह। बेसत से पहले भी रसूल के साथ कोई इबादत करता था तो वो अली थे, और कोई शख्सियत ऐसी नहीं मिलती। या अबू तालिब, अबू तालिब भी बेसत से पहले के मोमिन हैं। जी जी। अल मोमिनीन का सीगा फरमाया है, अल मोमिनीन ये जमा मुजक्कर सालिम है, और जमा मुजक्कर सालिम का इतलाक अरबी जबान में कम से कम 3 पर होता है। जी जी। यानी 3 लोग मौजूद थे, उन 3 में से एक को नबी बना दिया, 2 बचे, 2 बचे। हजरत खदीजा भी बेसत के बाद ईमान लाई है। जी जी। उनके कलमा पढ़ने की तारीख मुतय्यन है, ईमान लाने की तारीख मुतय्यन है, लेकिन कोई नहीं बता सकता कि अली के कलमा पढ़ने की कौन सी तारीख है। इसलिए कि अली ने तो उस वक्त कलेमा पढ़ लिया था जब हम आलम अरवाह से गुजर रहे थे। शेख मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अली उस वक्त भी इमामुल औलिया थे, उस वक्त भी औलिया के सरदार थे जब वो अपने अजदाद की पुष्ट में थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखो भाई, हम एक ही मुजद्दिद को नहीं मानते। जी जी। मुजद्दिद तो ये भी थे, और ऐसे मुजद्दिद थे जिन्हें सब मुजद्दिद मानते हैं, जी जी। अपने भी गैर भी। जी जी। ये मुजद्दिद अल-फिसानी है, ये फरमाना है कि जब अपने अजदाद की पुष्ट में थे उस वक्त भी औलिया के सरदार थे। वली कौन होता है? कोई खुर्रा वली हो सकता है, हाँ? नहीं हो सकता है। नहीं। कोई वो वाला वली हो सकता है? नहीं। वली कौन होता है? विलायत के लिए सबसे पहली शर्त है मोमिन होना। बेशक। अगर वली मोमिन नहीं तो वली नहीं। बेशक। अली अजदाद की पुष्ट में थे तब भी मोमिन थे, वाह, तब भी मोमिन थे। अली के कलमा पढ़ने की तारीख मुतय्यन मत करो, अपनों की देखो तारीख क्या है। जो पैदा होते ही रसूल की गोद में आ गया वो उस वक्त हालत कुफ्र में न था। हालत कुफ्र में होता तो नबी गोद में ही नहीं लेते। अल्लाह ने नबी को हर नापाकी से दूर रखा है, अहले बैत को हर नापाकी से दूर रखा है, लेते ही नहीं रसूल गोद में। अगर वो बच्चा काफिर होता तो रसूल जबान ही नहीं चुसाते अपनी, और अगर किसी काफिर ने रसूल की जबान चूस ली तो कसम खुदा की उसका मुंह जन्नती है, वो काफिर कब रहेगा? है? मगर ये बातें उनकी समझ में कहां आएंगी जिनके दिलों में कजी होती, जिनके ईमान अभी कमजोर है, वो इन बातों को कहां समझेंगे। अली तो वो है जो रसूल के बिस्तर पर सोते थे, रसूल उनके बिस्तर पर सोते थे। ये मैं उस दौर की बात बता रहा हूं जब रसूल ने नबुव्वत का दावा भी नहीं किया था। अली बिस्तर नबुव्वत पर सोते थे, रसूल के पास सोते थे, रसूल उन्हें सुलाते थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया अली तो दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। कितना मजबूत रिश्ता है, और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो रसूल का भाई हो। हजरत अली ही वो थे जिन्हें रसूल ने दुनिया में भी भाई कहा और आखिरत में भी भाई कहा। अब वो कह रहा है नासबी बाबा, बोले हम भाई नहीं कह सकते,
हम नहीं कह सकते अली नबी भाई, रसूलुल्लाह ने कह दिया वो अलग बात है, लेकिन हम नहीं कह सकते। हाँ भाई, यानी तू रसूलुल्लाह से भी आगे हो गया है? तू अपना कानून चलाएगा, दीन मुस्तफा में अपना निजाम चलाएगा। बात करते हो निजाम मुस्तफा नाफिज करने की और हुकूमत अपनी चलाते हो। रसूल ने कह दिया अरे दुनिया तो दुनिया रही जालिम, अली तो आखिरत में भी मेरा भाई है। वाह वाह। और आखिरत तो वो जमाना होगा, कुरान खुद कहता है जब न बाप बेटे को पहचानेगा न बेटा बाप को पहचानेगा। जब न बाप बेटा आवाज देगा बाप को, लेकिन बाप नहीं पहचानेगा, बाप आवाज देगा बेटे को, बेटा नहीं पहचानेगा। बेटा पुकारेगा माँ को, लेकिन माँ नहीं पहचानेगी, माँ पुकारेगी बेटे को, लेकिन माँ नहीं पहचानेगी। सब दुनिया में सारे रिश्ते दुनिया में खत्म हो जाएंगे, आखिरत में किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन मेरे आका ने फरमाया अली वो तो और है, वो और है जिनके रिश्ते टूट जाएंगे। अली मेरी तेरी उखुव्वत तो ऐसी है जो दुनिया में भी कायम है और आखिरत में भी कायम रहेगी। तू यहाँ भी मेरा भाई है और वहां भी मेरा भाई रहेगा। न कोई मुझे तुझसे जुदा कर सकेगा, न तुझे मुझसे जुदा कर सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे है